नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, आपने जरूर सुना होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं, इसकी बैकग्राउंड बताता हूं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के द्वारा अरेस्ट किए गए शराब घोटाले में, जिसमें पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं और संजय सिंह जी अंदर हैं। उन्हीं का साथ निभाने के लिए अब वो भी गए हैं। पहले ईडी की रिमांड पर थे और आज जो है वो 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में चले गए। अब घटनाक्रम कुछ यूं है कि जिस दिन से वो अंदर गए हैं उस दिन से आतिशी मारलीना जो हैं, मनीष सिसोदिया के बाद जिनको मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स दिए गए थे, वो अरविंद केजरीवाल के जाते ही उनकी बाँछें खिल गईं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने, बड़े सड़क पर नारे लगाए उन्होंने, लेकिन मन ही मन में जो है वो लड्डू फूट रहे थे कि अब तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगी। और दूसरे सौरभ भारद्वाज, उनको मालूम था कि आतिशी के होते हुए उनका नंबर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी बेचारे आशान्वित थे। ये दो कैरेक्टर हो गए, लेकिन इनकी आशाओं पर तुषारपात कर दिया खुद अरविंद केजरीवाल जी ने। उनकी पत्नी ने पिछले हफ्ते में, सुनीता केजरीवाल जी ने पिछले हफ्ते में 3 वीडियो निकाले। तीनों वीडियो सीएम की कुर्सी पे, उसी टेबल पे जिस पर बैठकर कभी अरविंद केजरीवाल एज चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेटमेंट्स दिया करते थे, उसी कुर्सी पर बैठ के, उसी टेबल के सामने, पीछे वही 2 चित्र हैं, भगत सिंह जी का और अंबेडकर जी का, तो उसी पर बैठ के, उसी तरह से एज चीफ मिनिस्टर जो है बैठ के उन्होंने जो है वो 3 वीडियो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में निकाले। एक इंडिकेशन तो ये हो गया था कि क्लियर कि क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। औरों को बरगलाते रहें, ठगते रहें, लेकिन असल में क्या चाहते थे इन 3 वीडियो ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था। उसके बाद इस रविवार को रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए, बहुत सारे नेता इंडी गठबंधन के जो हैं, लेकिन मुख्यतः जो नोटिस किए गए वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुनीता केजरीवाल। आप अगर उस फोटो को देखें ध्यान से तो वो सोनिया गांधी के बगल में बैठी हुई हैं सुनीता केजरीवाल, और मंत्रणा चल रही है उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। कांग्रेस वालों ने कहा कि ये जो है वो भाजपा के जो है वो एंटी डेमोक्रेसी जो काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध जो भाजपा काम कर रही है उसके विरोध में ये रैली की गई थी। लेकिन इसको केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी को सोनिया के बगल में बिठा के और उससे भाषण करवा के क्लियरली अपने फेवर में कर लिया। तो 2 शिकार किए उन्होंने एक तीर से। एक तो जो इंडी गठबंधन है उसमें अपना स्थान जो है वो आगे कर लिया, उसकी जो रैली थी उसको, उसका अपहरण कर लिया अपने कॉज के लिए, और दूसरा अपनी पत्नी को सेंटर स्टेज पर बिठा दिया ताकि अगर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहे या कहे कि नहीं जी अब मुख्यमंत्री बदलो क्योंकि मुख्यमंत्री जेल से काम नहीं कर सकता, तो उनकी पत्नी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगी। ये स्थापित कर दिया उन्होंने एक छोटे से उस रैली में उनको बिठा के उनके भाषण करवाने से। तो अब बेचारे आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, वो देख रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया को कैसे ठगा गया था, वो देख रहे होंगे सत्येंद्र जैन को कैसे ठगा गया था, वो देख रहे होंगे संजय सिंह को कैसे ठगा गया था। तो अब ठगे जाने की बारी जो है वो आतिशी मारलेना की और सौरभ भारद्वाज की है। कल आज ईडी ने कोर्ट में ये बताया है कि केजरीवाल ने कहा है कि इस घोटाले में उनका हाथ नहीं हो सकता। इसमें जो है वो सारा काम कर रहे थे गोवा की जो उस वक्त जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कन्वीनर थी वो आतिशी थी, और जो आरोपी जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं जिन्होंने ये भंडाफोड़ किया है, उनकी बातचीत भी आतिशी मारलेना या सौरभ भारद्वाज से होती थी। वही कंसर्न मंत्री थे, फाइल पे भी वही साइन किया करते थे।
तो उनका तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो इससे भी स्थापित हो गया कि उनके शक की सुई उस तरफ घुमा के उनका नाम लेकर के उनको भी उन्होंने जो है वो सीएम के पद पर ना पहुंचे ये इंश्योर कर लिया। उधर रामलीला मैदान में पत्नी को दिखा दिया। तो हर तरह से जो है वो पत्नी उनकी स्थापित हो गई हैं और ये बेचारे दो जो बड़े आशा लिए बैठे थे कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये बेचारे भी जो है इनकी आशाएं जो है वो उस पर जो आशाओं पर तुषारापात हो गया। तो ये घटनाक्रम जो है वो कल का और परसों का है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।